मैं अभी एक हफ्ता हुआ जबलपुर गया था। एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं सगीदी सरकार मशीन वाले बाबा। बाबा जी वहीं पर करीब में कचहरी वाले बाबा हैं। दरबार में गया मैं, बाबा जी का जिक्र हुआ, बाबा जी की याद आई। बाबा जी ने उनकी अपनी ज़िंदगी में उनकी ज़ियारत का शरफ हासिल किया है, और जिस अंदाज में अल्लाह ने चाहा अदब का ख्याल दिल में रखते हुए इनको उनकी खिदमत का शरफ हासिल हुआ। उसके बाद उस बारगाह से इनको हुक्म मिला, इन्होंने मुंबई का सफ़र किया। मुंबई में इस वक्त तमिलनाडु हज हाउस, जो मुंबई शहर में भिंडी बाज़ार के करीब में नल बाज़ार एक एरिया का नाम है, जहां दाऊद खान कुर्ते और पायजामे का बड़ा स्पेशलिस्ट एक शख्स रहता है, उसकी बड़ी दुकान है। वहीं पर ख्वाजा अब्दुल करीम शाह चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की मज़ार शरीफ। माजी करीब के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बाबा जी ने उनकी खिदमत की है और उनकी बारगाह से ज़ाहिर व बातिन फैज़ पाया है। लेकिन उस बारगाह वो चिश्ती खानका थी और बाबा जी को हुजूर गौस पाक की बारगाह से हिस्सा मिलना था, और ये शरफ बाबा जी को मिला जाके मारेरा शरीफ में, सुभान अल्लाह, जहाँ कायदे अहले सुन्नत मेरे शेख हुजूर ताजुल शरिया सरकार की हयात मुबारका में से पहले भी और अब तक एक अजीम शख्सियत है जो साहिब सज्जादा खानवादे बरक़ात होने का शरफ रखती है, जिनको हम और आप शहजादे सरकार मौलाए कायनात गुले गुलजार कादरियत सगीदी अशाह सरकार अमीन मियाँ शाह साहब किबला के नाम से जानते हैं। तो बाबा जी ने तो चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्गों की ज़ियारत की है, उनकी खिदमत की है, लेकिन जब से इनको दामने हुजूर सरकार अमीन मिल्लत मिला है, तब से इन पर कादरियत का गलबा हो गया। मुबारक हो मेरे तमाम तर मोहसिनीन की आमद। और फिर इतना बड़ा करम हुआ, आपकी बस्ती के हैं, आप इन्हें नहीं जानते होंगे, हमारी बस्ती के होते तो हम भी नहीं जानते। हम ये समझते कि हमारे मोहल्ले में जहाँ और लोग पैदा हुए हैं वहाँ ये पैदा हुए होंगे। हो सकता है किसी बात से मेरे मोहल्ले में रह के आप इत्तेफाक ना रखें, आप मेरे मोहल्ले में होते तो हर बात से मैं भी इत्तेफाक ना रखता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बाबा जी के वसीले से मैंने मदीने शरीफ में भी हाज़िरी दी है हुजूर की बारगाह, और ये मुझ पर करम ये हुआ है कि इनके वसीले से मैंने मौला अली सरकार के रोज़े की ज़ियारत की है, मौला हुसैन का दरबार देखा, मौला अब्बास का रोज़ा देखा। अगर कहने की बात हो फ़ख्र की तो कह दी जाए, मैंने इनके वसीले से हुजूर गौसे आज़म के दरबार में भी हाज़िरी दी है। ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। तो जो जिसके दिल में बुज़ुर्गों की मोहब्बत होगी वो इंशाअल्लाह कहीं जाए न जाए बगदाद शरीफ ज़रूर जाएगा, और इनको तो बदरजे अतम ये फैज़ मिला है। अल्लाह इनका साया दराज फरमाए, और इनको सच बोलना और हलाल खाना ये मिशन हुजूर गौस पाक की बारगाह से मिला है। बड़े से बड़े शख्स को ले आए, वो इस मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यही हुजूर गौस पाक की दिल में इनके रहने की मोहब्बत भरी अजीम निशानी है। दुआ करो अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। साल भर जो मजलिसों के तवस्सुल से लोग इनको मोहब्बतों के नज़रो नियाज पेश करते हैं, हालांकि हरीस मिजाज नहीं है, वो इसे बहुत संभाल करके रखते हैं। अगर किसी ने इनको कल 100 रुपए दे दिया और एक साल के बाद उसकी ख्वाहिश ये थी कि बाबा जी इसे मजलिस रसूल में खर्च कीजिएगा, तो उस पैसे को आप इस कदर संभाल करके रखेंगे जैसे अपने दिल में हुजूर की उम्मत की मोहब्बत रखते हैं संभाल कर, और उसे उसी काम में खर्च करेंगे। समझ रहे हैं? इतने बड़े पैसे वाले नहीं है कि अपने घर में टाइल्स और मोज़ेक और ये मार्बल पत्थर लगवा लें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है घर ऐसा है कि जिस पर अल्लाह के ख़ास फजल की बारिशें होती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास निगाह है। अभी इस बात को हम और आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन दुआ करें अल्लाह बाबा जी का साया दराज फरमा। मैं इनकी दस्तबोसी और कदमबोसी करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। ये जो पैसे जमा करते हैं ये बाद में मजलिस रसूल में खर्च करते हैं। अपनी बेटियों की शादी के बारे में मुझे ज़्यादा बातें नहीं करते थे, जब बात करते थे तो मदीने और बगदाद की करते थे। सुभान अल्लाह। तो जो पैसे आपने दिए वो इन्होंने खर्च किए। आइए उन पैसों की फजीलतें बता दूं। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला। मैं ये नाम फिर से लेता हूँ। एक गुजारिश कि पहले जो 2-3 सफ़े ही सही, जो मेरे भाई पीछे बैठे हुए आगे आके बैठ जाए, सब लोग आगे बैठ जाए, 2-3 सफ़ ही सही आप इसे पुर कर लें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। मुनीस आगे बैठो, बड़े भाई आगे बैठ जाए माशाल्लाह, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बाबा जी से इसी बात पर हाँ किया था, मुझे ट्रेन है, मुझे जाना है यहाँ से छौकी महोबा की तरफ जाना, कल कानपुर जाना, परसों। हालांकि मैं ज़्यादा सफ़र करने के
लेकिन भीड़ बहुत रहती है जलसे जुलूस की दुनिया की। मैंने बाबा जी से यही कहा था कि मैं चुपके से तकरीर करूंगा, जब कोई नहीं होगा 10-20 लोग होंगे तो हुजूर की बातें करके चलाऊंगा। मेरी ख्वाहिश ये थी कि आज मैं जिस मौजू पर बात करता आपकी तबीयत खुश होती, लेकिन बाबा जी का जो हुक्म है मैं उस हवाले से थोड़ी सी बात करता हूँ इंशाअल्लाह। ठीक है, आप नहीं सुनेंगे, ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, कोई ना कोई ज़रूर सुनेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कह दें। बस गुजारिश है गांव के लोगों से, आप ये सोच के आ जाएं कि मेरे दरवाजे पर मेरे शहर में अल्लाह की रहमत के जब फरिश्ते आ सकते हैं तो हम तो हुजूर के आशिक हैं, हमें पहले पहुंचना चाहिए। ठीक है, हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतने बड़े बड़े शायर अभी आ जाएंगे ना इंशाल्लाह थोड़ी देर में, आपको यकीन नहीं होगा कि ये मेरी ही बस्ती है, कबीरुद्दीनपुर है कि माशाल्लाह और कोई बड़ा शहर है। इतने अजीम शोरा और खुतबा यहाँ पर आने वाले हैं इंशाल्लाह कहते हैं। बस आप सब बैठे रहेंगे तो इंशाल्लाह बात बन जाएगी।